या प्रोफेसर रामभगत शर्मा, किसी एक पर दांव खेल सकते हैं। और बीजेपी से तो यहाँ कैप्टन पर साहब एक सोनिया दुहन सोनिया जो दुहन भी एनसीपी लड़ी। छोड़कर कांग्रेस अभी ज्वाइन आई। की है, वो भी शैलजा गुट से चरणजीत सिंह रोडी भी टिकट मांग रहे हैं। कुमारी शैलजा उनके लिए दम लगा सकते हैं क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है। और बीजेपी से सुनीता दुग्गल के चुनाव लड़ने की एक्स एमपी सिरसा की वर्तमान में वहाँ के एमएलए हैं लक्ष्मण नापा, उनकी टिकट कटनी तय लग रही है वहाँ के माहौल को देख के। उसकी जगह रविंदर बलियाला या सुनीता दुग्गल में से और सिरसा रखते हैं। महम से ज़्यादा संभावनाएं तो पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी के सुपुत्र बलराम दांगी के चुनाव लड़ने की। काफ़ी समय से एक्टिव हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, गाँव में पद यात्राएं चला रहे हैं, तो मुझे काफ़ी आगे प्रत्याशी दिखा नहीं है बड़ा नाम। हाँ, हो सकता है कि किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट बनाए थे ओम प्रकाश धनखड़ जी के करीबी हैं, शायद सुखविंदर इस टाइप से कोई नाम है। एपी में देखिए, मुझे अब मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं उनकी टिकट की संभावना कम प्रतीत हो रही है। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बने हुए हैं मनमोहन गोयल और डॉक्टर आदित्य बत्रा। बीजेपी से देखिए, एक कांग्रेस से प्रत्याशी को इंपोर्ट किया निखिल मदान जो कि वर्तमान मेयर हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतार सकती है भाजपा। अपने ही गृह हल्के से लड़वाना हुआ तो बाडरा या दादरी में से किसी एक सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है, तो दादरी भी संभावित सीट है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को है और कौन होंगे कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी सभी जानना चाहते हैं। कल हमने जीटी रोड बेल्ट पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और उनके अंदर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, जो कल वीडियो डाला था, उसकी अपार सफलता के बाद आज हम बातचीत करेंगे मध्य हरियाणा के, जिसमें बंगड़ और तेस वाली बेल्ट की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं। मेरे साथ हैं राजनीतिक सलाहकार जो ये प्रिडिक्ट करेंगे, जो ये बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के लगभग फाइनल नाम, एक आध सीट को छोड़ दे तो लगभग फाइनल नाम जो हैं हो चुके हैं। तो कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। तो कल जो हमने जीटी रोड बेल्ट पर की वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आज हम बातचीत करेंगे मध्य हरियाणा की। तो शुरू करें? बिल्कुल जी। सबसे पहले हम सोनीपत में चलते हैं। गन्नौर से बताइए कौन होंगे कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी? गन्नौर से कुलदीप शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी होने के चांस हैं। अधिकतर चांस कुलदीप शर्मा के ही हैं। और अगर हम भाजपा के प्रत्याशी की बात करें तो देवेंद्र कादियान को भाजपा मैदान में उतारने जी। और अगर राय से बात करें तो जहाँ से बडोली साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए कांग्रेस की तरफ से तो मुझे विजेंद्र अंतिल, जय भगवान अंतिल और जय तीर्थ दैया में बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। यदि कांग्रेस अपने पुराने घोड़े की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं चुनाव में पेच फंसता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यदि विजेंद्र अंतिल, शायद इनके पिताजी भी वहाँ के विधायक रहे हैं, सूरजमल या सूरजभान अंतिल के सुपुत्र हैं और मूर्थल गांव बहुत बड़ा गांव है, अच्छा खासा प्रभाव है इनका राय क्षेत्र में, इसलिए विजेंद्र अंतिल को चुनाव मैदान में उतारने की संभावना ज़्यादा है। बीजेपी से ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली फाइनल। खरखोदा से बताइए कांग्रेस और बीजेपी? खरखोदा में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी की एंटी इनकमेंसी ज़्यादा है, शायद कांग्रेस प्रत्याशी बदलने पर भी विचार कर रही है। यहाँ बखेता गांव से हैं मनोज बागड़ी जी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही करीबी हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। केवल एक ही अड़चन आ रही है कि रोहतक और सोनीपत में दोनों ही विधानसभाओं पर धानक समाज का प्रत्याशी हो जाएगा, क्योंकि शकुंतला खट्टर भी धानक समाज से और जो मनोज बागड़ी को यदि प्रत्याशी उतारा जाता है तो वो भी धानक समाज से हो जाएंगे। एक वाल्मीकि प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं कांग्रेस, या फिर कोई अदला बदली इस प्रकार से होगी, नहीं तो मनोज बागड़ी को चुनाव मैदान में उतारने की संभावना। बीजेपी से पवन खरखोदा जिन्हें जेजेपी से इंपोर्ट किया गया है, वो पिछली बार भी बीजेपी से टिकट के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, परंतु अंतिम समय में उनकी टिकट कट गई थी। मनोहर लाल, जो हमारे पास गुप्त सूत्रों के से खबर आई थी कि मनोहर लाल जी ने पवन खरखोदा को टिकट और अंतिम समय पर शायद मीना नरवाल को चुनाव लड़वाया गया था। और अगर बात करें हम सोनीपत विधानसभा से, तो कांग्रेस से पवार साहब तो अभी
हाँ, उनकी जो ललित पवार की बेटे सुरेंद्र पवार का बेटा है ललित पवार, उनकी धर्मपत्नी है समीक्षा पवार, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए उनका चुनाव मैदान में उतरना, सुरेंद्र पवार अभी ट्रबल में है, शायद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए मुझे समीक्षा पवार का चुनाव बीजेपी से देखिए, एक कांग्रेस से प्रत्याशी को इंपोर्ट किया निखिल मदान, जो कि वर्तमान मेयर हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतार सकती है भाजपा। नहीं तो अपने जनसंघ विचारधारा के प्रत्याशी को अगर चुनाव मैदान में उतारना चाहेंगे तो ललित बत्रा, मतलब कुल मिलाकर पंजाबी प्रत्याशी पर दांव खेलने जा रही है जी। और बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में इंदुराज नरवाल जो कि सिटिंग एमएलए हैं, यदि सिटिंग एटिंग का फार्मूला चला तो इंदुराज नरवाल यदि हाई कमान में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, हुड्डा परिवार से अच्छे संबंध हैं, कर्नल रोहित भी प्रत्याशी हो सकते हैं जी। तो बड़ौदा के बाद गोहाना, बड़ौदा से अभी हम भाजपा के प्रत्याशियों की चर्चा कर लेते हैं। भूपेंद्र मलिक या प्रदीप सांगवान में से किसी एक को प्रत्याशी। और गोहाना से यदि हम कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, ज़्यादा संभावनाएं तो जगवीर मलिक की हैं। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो और किसी प्रत्याशी पर विचार करेगी। अर्शिकारा का कोई नाम है, अर्शिकारा का नाम भी काफ़ी चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसे अपने गढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, वो अपने पार्टी के किसी बीजेपी से मुझे विकास दहिया सबसे आगे, धर्मेंद्र प्रधान के काफ़ी खास बताए जा रहे हैं। हाँ जी। और महम से बात करें, क्योंकि रोहतक बेल्ट आ गई जहाँ से हम भी संबंध रखते हैं। महम से ज़्यादा संभावनाएं तो पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी के सुपुत्र बलराम दांगी के चुनाव लड़ने की, काफ़ी समय से एक्टिव हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, गाँव में पद यात्राएं चला रहे हैं, तो मुझे काफ़ी आगे करड़े हो रहे हैं। और बीजेपी से राधा एलावत टिकट की प्रबल दावेदार हैं, और कहीं नॉन जाट को यदि नॉन जाट प्रत्याशी पर दांव खेलना हो तो महंत सतीश दास एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। तो किलोई से कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे तो पूछने की जरूरत है नहीं है। देखिए, एक ही व्यक्ति ने आवेदन किया है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी टिकट कट नहीं सकती। हाँ जी जी। तो और बीजेपी से बताइए, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, जिन्हें अभी थोड़े समय पहले ही कांग्रेस, तो कोई हुड्डा ही होगा, हुड्डा वर्सेस हुड्डा ही होगा, मतलब हो सकता है जी। अगर रोहतक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो मुझे कांग्रेस के जो सिटिंग एटिंग का फार्मूला चलता है तो भारत भूषण बत्रा, यदि किसी प्रकार की उकचूक होती है, हाँ उकचूक होती है देसी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर फिर बहुत लंबी फेरी, फिर किसी की लॉटरी लग सकती है, और किसी का नाम। और बीजेपी में भी काफ़ी, बीजेपी में देखिए, मुझे अब मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं उनकी टिकट की संभावना कम प्रतीत हो रही है। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बने हुए हैं मनमोहन गोयल और डॉक्टर आदित्य बत्रा जी। उसके बाद कलानौर पे आते हैं। देखिए, मुझे शकुंतला खट्टक का नाम लगभग फाइनल दिखाई दे रहा है। ज़्यादा ऐसी कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है, 3 बार की विधायक हैं और उस समय चुनाव जीती हैं जब भाजपा की प्रचंड लहर। सतीश बंधु भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं। वैसे तो सुरेंद्र सिंधु भी हैं और भी आशीष सिंधु भी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी जी। और बीजेपी से कलानौर कौन हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी में इस बार कलानौर से टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें अमरजीत ओएसडी जो पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी रहे हैं अमरजीत सोलंकी, उसके बाद जयनारायण खुंडिया जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे, 2 बार शायद विधायक भी रहे, उनके पौत्र हैं अजय खुंडिया, युवा मोर्चा के प्रधान भी रहे हैं। उसके बाद रेणु डाबला जो कि रोहतक के पूर्व मेयर, उनका भी नाम चल रहा है, और एक पार्षद खुद भी हैं, उनकी पत्नी भी पार्षद, पूनम किलोई के पति सूरजमल किलोई का। और झज्जर से अगर बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी, झज्जर से तो कोई शक शुबा संशय ही नहीं है, गीता भुक्कल ही होंगी प्रत्याशी। और बीजेपी के कौन सा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, बीजेपी इस बार सबको चौंकाने के लिए अशोक तंवर, जिनको भी सिरसा का चुनाव लड़वाया गया था लोकसभा का, वो बेसिकली झज्जर जिले से ही हैं, तो उन्हें झज्जर
जिले की झज्जर विधानसभा सीट से चुनाव हो लड़वाया जा सकता है। और बहादुरगढ़ से बात करें तो इस बार बहादुरगढ़ में भी कांग्रेस काफी के पास काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनके एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है राजेश जून, जिन्होंने 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके कारण वो सीट उनकी एक भाजपा स्टेटमेंट की। भी आई थी, अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि राजेंद्र जून या राजेश जून में से ही प्रत्याशी हाँ, होगा। अभी कुछ अंतिम समय भी अच्छा, बहादुरगढ़ से बीजेपी का कैंडिडेट चौंकाने वाला है इस बार। देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी अपनी सीट बादली छोड़कर बहादुरगढ़ आना चाहते हैं। यदि इस तरह की कोई संभावना बनी तो ओम प्रकाश धनखड़ ही होंगे, नहीं तो नरेश कौशिक या अरविंद शर्मा को भी बहादुरगढ़ से प्रत्याशी बनाया। तो अगर ओम प्रकाश धनखड़ वहाँ थे तो बादली से फिर बीजेपी। देखिए, बादली से भी स्ट्रॉन्ग ही प्रत्याशी होगा, या तो ओम प्रकाश धनखड़ अपनी सीट तो मेंटेन रखते हैं, स्वैप कर सकते हैं अरविंद शर्मा। हाँ, तो इधर हो अरविंद शर्मा भी हो सकते जी। और अगर हम बात करें कांग्रेस के कैंडिडेट बादली से, कुलदीप वत्स सिटिंग एटिंग वाला फार्मूला। हाँ, एक संभावना है यहाँ पर, बजरंग पुनिया हाँ, रेसलर अगर वो आते हैं ओलंपियन, वो भी टिकट तो चाहते शायद हैं। फिर वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के कोटे से आएंगे, अगर वो आते हैं तो। नहीं, हुड्डा परिवार भी उनका विरोध नहीं वो- करेगा, हाँ, पीछे प्रोटेस्ट में इनके साथ ही थे। जी। अगर बेरी से बात करें तो बेरी में तो रघुवीर डॉक्टर साहब- कादियान मुझे लग रहा है कि फाइनल ही है। लेकिन बेरी में बीजेपी के पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। देखिए, बीजेपी ने 2 बार विक्रम कादियान पर दांव खेला है, मुझे नहीं लगता कि तीसरी बार विक्रम कादियान पर दांव खेलेंगे। नीलम अहलावत और प्रदीप अहलावत, अमित अहलावत, इस तरह के 2-3 नाम हैं। किसी अहलावत, डिगल गांव भी काफी करड़ा हो रहा है। कादियान के बाद जो सबसे बड़ी खाप है वहाँ अहलावत खाप ही है। नहीं, शायद अहलावत खाप मुझे लगता है कादियान खाप से भी बड़ी है। डिगल गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और पिछले पंचायत भी का। चलो, जी, जो भी जी, है उससे। चलो, और बारडा पे आते हैं। बारडा से कौन हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी? बाडरा से देखिए, अनिरुद्ध चौधरी, इनके पिताजी कई बार वहाँ से चुनाव लड़े हैं, तो मुझे लगता है कि अनिरुद्ध चौधरी को बाडरा से ही चुनाव लड़वाया जाए। रणबीर महिंद्रा के सुपुत्र हैं। हाँ जी। और बारडा से बीजेपी एक प्रत्याशी फाइनल हो पाए? देखिए, अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रत्याशी बड़ा नाम दिखा नहीं है, बड़ा नाम। जी। हाँ, हो सकता है कि किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट बनाए थे ओम प्रकाश धनखड़ जी के करीबी हैं, शायद सुखविंदर, इस टाइप से कोई नाम है। सुखविंदर मांडी हैं। हाँ, सुखविंदर मांडी वहाँ से विधायक भी रहे हाँ, हैं बारडा से, तो हो सकता है वो हो नाम हो। और दादरी से बताइए, सांगवान वर्सेस सांगवान होने वाला है। देखिए, मुझे कांग्रेस से यदि विनेश फोगाट को अपने ही गृह हलके से लड़वाना हुआ तो बाडरा या दादरी में से किसी एक सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है, तो दादरी भी संभावित सीट है। और सामने भाजपा की ओर से यहाँ सतपाल सांगवान के परिवार से, वो खुद भी आते हैं, उनके परिवार में से कोई भी आ सकता है। तो दादरी से आप हाँ, बबीता फोगाट भी दौड़ में है। लोहारू से बताइए, लोहारू में भी काफी। देखिए, कांग्रेस के पास लंबी फहरिस्त है, पर मुझे राजवीर फरटिया का नाम फाइनल होता है। काफी शोर मचाया हुआ है फरटिया साहब ने, फराटा बनाया हुआ है। और बीजेपी तो दलाल साहब, जेपी दलाल वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का भिवानी का बताएं। देखिए, शिवशंकर भारद्वाज पूर्व में विधायक भी रहे हैं, और वहाँ ब्राह्मण जो वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और बीजेपी के पास बीजेपी 20 बार ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण ही कर सकती है। वहाँ घनश्याम श्राफ की टिकट कटती दिखाई दे रही है, और उनके स्थान पर संदीप जोशी, जो कि पूर्व में महामंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के पुरानी संघ की विचारधारा से जुड़े हुए। अच्छा, अब बड़ा हॉट सीट है तोशाम के अंदर किरण चौधरी जाने के बाद काफ़ी कुछ देखा जा रहा है कि कौन आता है कांग्रेस। देखिए, अनिरुद्ध चौधरी बाडरा या तोशाम से चुनाव लड़ना तय है जी, पर मुझे अब लग रहा है कि बाडरा से अनिरुद्ध चौधरी को लड़वाया जाएगा और तोशाम से RS दून, जो कि चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, पूर्व डीसी भी रहे हैं, रोहतक के भी डीसी रहे हैं, और बड़ा मिलनसार उनका व्यक्तित्व है, और हुड्डा साहब के भी बहुत ही करीबी हैं। तो मुझे RS दून साहब। और लेकिन बीजेपी से कौन रहेगा तो शाम से, ये भी देखिए, श्रुति चौधरी ने अभी टिकट का दावा ठोका है, तो श्रुति चौधरी ही मुझे लग रही हैं कि प्रत्याशी होंगी। तो भवानी खेड़ा से सतवीर रतेरा कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, और बीजेपी से
अभी मंत्री भी बनाए गए हैं, विशंबर वाल्मीकि 2 बार के विधायक हैं लगातार। अब हम जींद पे आते हैं, तो जींद में कौन हो सकता है विधानसभा चुनाव का कांग्रेस का प्रत्याशी, क्योंकि लंबी लिस्ट है। देखिए, मुझे लगता है जींद में जो शहरी वोटर्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण वोटर्स की तादाद कम है। और मैं जींद के अब प्रॉपर जींद शहर में चले के मैं जुलाना की पूछना चाह रहा था। जुलाना में विनेश फोगाट अगर वो आती हैं तो यदि चुनाव लड़ना चाहें तो जुलाना फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी। फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके अलावा 2 ढोल परिवार हैं। मुझे इस बार टिकट ढोल परिवार में जाने की संभावना कम दिखाई दे रही है। देखिए, अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। परमेंद्र सिंह ढोल ने काफ़ी समय पहले किसी कमिटमेंट पे ही पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में आए होंगे। अब 4 साल से लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं। देखिए, बाकी अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। मुझे विनेश फोगाट, उसके बाद एक नरेंद्र लाठर ग्रास रूट वर्कर हैं, और यदि ब्राह्मण कोटे में जाती है तो राहुल शर्मा भी। अंतिम समय में कई बार ये हो जाता है कि राहुल शर्मा ब्राह्मण कोटा भी वकील साहब हैं। नहीं, राहुल शर्मा जो कि ब्राह्मणवास गांव के सरपंच प्रति। ठीक है। और बीजेपी से कौन होंगे जुलाना के? बीजेपी से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर और उसके बाद संदीप लोहान, इन 2 की चर्चा बहुत। यदि जाट कम्युनिटी का प्रत्याशी उतारती है भाजपा, यदि ब्राह्मण प्रत्याशी उतारना हुआ तो धर्मवीर पडाना और राधेश्याम दोरड़ के नाम। सफेदों से बताए कांग्रेस सुभाष गांगुली वर्तमान में विधायक भी हैं, और बीजेपी से बच्चन सिंह आर्या यदि नॉन जाट कम्युनिटी से प्रत्याशी उतारना हुआ, परंतु बच्चन सिंह आर्या के साथ भी यही है, वो लगातार 3 चुनाव हार गए हैं, तो इसलिए शायद उनका नंबर नहीं है। तो बच्चन सिंह आर्या की टिकट काट कर किसी वर्कर, और खासकर पिल्लू खेड़ा ब्लॉक, क्योंकि जब भी बीजेपी ने सफेदों ब्लॉक में टिकट दिए, पिछले 6 चुनावों का ये ट्रेंड रहा है कि कोई बाहरी प्रत्याशी आ जाए तो भले ही सभी 2 ब्लॉक से प्रत्याशी जीत गया हो, अन्यथा जो प्रत्याशी ज़्यादातर जीतता है ट्रेंड है वो पिल्लू खेड़ा ब्लॉक से। तो हमारे राजवीर रोहिला या राजू मोर, अगर जाट कम्युनिटी का प्रत्याशी लाना हुआ, वो जींद जिला के अध्यक्ष भी हैं। और लग रहा है इस बार राजवीर रोहिला की किस्मत खुल सकती है। जींद से बताएं। जींद शहर में राजू लखीना या महावीर गुप्ता, क्योंकि मैं बता रहा था कि शहरी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र कम है, तो इसलिए शहर से ही प्रत्याशी होगा, जिसमें मांगेराम गुप्ता के सुपुत्र महावीर गुप्ता या वहाँ के जो व्यापारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं राजू लखीना, पिछले काफ़ी समय से एक्टिव हैं, और जो लोकसभा में जो मार्जिन हो बिल्कुल नॉमिनल सा रहा, उसमें भी राजू लखीना का। और बीजेपी के तो मिड्डा साहब ही रहने वाले, कृष्ण मिड्डा जी ही फाइनल। उचाना से बताइए, उचाना में भी ब्रिजेंद्र सिंह वैसे ऑलमोस्ट फाइनल है, परंतु उनकी मां नहीं लड़ेंगी प्रेमलता इस बार? नहीं, मैं आपको एक और बताता हूँ। ट्रेजेडी किंग जिस प्रकार से क्रिकेट में चौकर्स बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका की टीम को, इसी प्रकार हरियाणा की राजनीति में वीरेंद्र सिंह परिवार को ट्रेजेडी किंग बोला। अंतिम समय पर इस बार ब्रिजेंद्र सिंह की वहाँ खिलाफत हो रही है, अंतिम समय में कोई नया प्रत्याशी भी आ सकता है। वैसे ब्रिजेंद्र सिंह ज़्यादा। और बीजेपी से कौन हो सकते हैं? बीजेपी से देखिए देवेंद्र अत्री का नाम सबसे ज़्यादा है। और नरवाना से बात करें, रिजर्व सीट है। देखिए, डॉक्टर सुशील इंदौरा जो कि पूर्व में सिरसा के सांसद भी रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने की संभावना। और अब बीजेपी से बात करें तो बीजेपी से अगर हम बात करें तो रामनिवास सुरजाखेड़ा, जो कि अभी जेजेपी छोड़कर बीजेपी का दामन था। अच्छा, तो टिकट कंफर्म करके ही मुझे लगता है बीजेपी में। टोहाना से बात करें तो कांग्रेस किस पे दाव लगाए? देखिए, लंबी फेरिस्त है, कुमारी शैलजा, देवेंद्र बबली को, देवेंद्र बबली और हुड्डा सपोर्ट कर रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुराने जो वफादार हैं रणधीर सिंह और परमवीर सिंह, उसके बाद सरदार निशान सिंह जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, छोड़कर कांग्रेस में आए थे। कोई कमिटमेंट रही होगी, यदि नॉन जाट प्रत्याशी उतारना हुआ तो सरदार। बीजेपी से सुभाष बराला जो राज्यसभा सांसद हैं, पर मुझे कम चांस लगते हैं, उनकी जगह नरेश बंसल को भी चुनाव में। फतेहाबाद से बात करें तो फतेहाबाद से डॉक्टर सिवाच हो सकते हैं। पिछली बार अच्छे खासे वोट लिए थे,
थोड़े से लगभग 2000 से भी कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। और इस बार बीजेपी अपने सिटिंग एमएलए शायद दूड़ाराम की टिकट काट सकती है और उनकी जगह पे गोविंद कांडा हलोपा अलायंस से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हो सकते। रतिया से बताए। रतिया में सरदार जरनैल सिंह स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं कांग्रेस की ओर से। वहाँ पर शैलजा गुट से चरणजीत सिंह रोडी भी टिकट मांग रहे हैं। कुमारी शैलजा उनके लिए दम लगा सकती है क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है। और बीजेपी से सुनीता दुग्गल के चुनाव लड़ने की XMP सिरसा की वर्तमान में वहाँ के एमएलए हैं लक्ष्मण नापा, उनकी टिकट कटनी तय लग रही है वहाँ के माहौल को देख के। उसकी जगह रविंदर बलियाला या सुनीता दुग्गल में से। और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कालावाली का कौन? शीशपाल केरवाला सिटिंग एमएलए हैं। ऐसी कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है। लोकसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीती है तो मुझे शीशपाल केरवाला की टिकट फाइनल। बीजेपी से देसू जोधा होंगे फिर? हाँ बिल्कुल। अभी पिछली बार वो जब बलकौर सिंह को टिकट दी गई थी तो उन्होंने चुनाव इंडिपेंडेंट शायद लड़ा था, बीजेपी छोड़ दी थी। तो मुझे लग रहा है कि देसू जोधा को वापस नायाब सिंह सैनी ने ज्वाइन करवाई है तो लगता है कि तो डबवाली से क्या लगता है? सिटिंग गेटिंग अमित सियाग सिटिंग गेटिंग हैं और उनके पिताजी डॉक्टर केवी सिंह के हुड्डा साहब से बहुत अच्छे रिलेशन हैं और उनका जो विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा का परिणाम भी बहुत शानदार रहा तो इसलिए अमित सियाग की लगभग। और बीजेपी से आदित्य देवीलाल के चुनाव लड़ने की संभावना है। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आएगा। जेजेपी से दिग्विजय चौटाला, देवीलाल परिवार के तीन प्रत्याशी मैदान में होंगे। रानिया से बताएं। रानिया से देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी दामसला के हमारे साथी पत्रकार सर्वमित्र कंबोज को कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। वो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे रानिया की। और कुमारी शैलजा वहाँ पे संदीप नेहरा जो कि जगदीश नेहरा पूर्व मंत्री के सुपुत्र हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। हाँ जी, उन संदीप नेहरा के लिए टिकट। और बीजेपी से मुझे रंजीत चौटाला ही चुनाव मैदान में दोबारा आते हुए दिखाई देने। और अगर सिरसा की बात करें तो यहाँ पर देखिए वैसे लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के पास। यदि कुमारी शैलजा अपने किसी करीबी को देंगे तो उसमें वीरभान मेहता, अमीर चंद चावला, बहुत सारे नाम हैं। परंतु हुड्डा गुट से मुझे लग रहा है कि गोकुल सेठिया से भी अगर बात बन गई, विनेबल कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है। वो पिछली बार इनेलो की सपोर्ट से चुनाव लड़े थे, लिटिल बिट मार्जिन से हार गए थे, अंतिम 2 राउंड में जाकर चुनाव लड़े। सिरसा से बीजेपी कैंडिडेट कांडा, देखिए गोपाल कांडा से ऑलमोस्ट अलायंस फाइनल हो चुका है, मुझे लगता है कि गोपाल कांडा ही। और अब एलनाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल या संतोष बेनीवाल बर्था हो सकते हैं। और बीजेपी से मीनू बेनीवाल जिन्हें लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करवाया गया। आईएनएलडी से ऑब्वियसली अब है चौटाला होंगे। यहाँ भी बहुत रोचक और हॉट सीट होगी, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा। हिसार आखिरी हमारा जो मध्य हरियाणा का, आदमपुर से बताएं। देखिए प्रदीप बेनीवाल ये बिश्नोई समाज से हैं। एक्स एमएलए शायद भट्टू कला से एमएलए जीते थे, कुलवीर बेनीवाल शायद चूड़ी, वहाँ 3 चूड़ी हैं तो चूड़ी बागड़ियान से शायद संबंध रखते हैं और पूर्व में एमएलए रहे हैं। पीछे आदमपुर चुनाव में काफ़ी एक्टिव थे, तभी भी उपचुनाव में तभी भी टिकट मांग रहे थे, तब जयप्रकाश जेपी के कोटे में टिकट गई थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कुलवीर बेनीवाल। प्रदीप बिश्नोई एक अपने रोहतक पीजीआई के डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर संजय जौहर, वो भी टिकट की ट्राई कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है, शायद उन्हें भी। और बीजेपी तो भव्य ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, भव्य बिश्नोई। उकलाना से बताएं। उकलाना से मुझे लगता है कि नरेश सेलवाल की टिकट लगभग फाइनल है। यदि कुमारी शैलजा की चुनाव लड़ने की इच्छा और हाईकमान की सहमति आ जाती है तो। बीजेपी से कौन हो? बीजेपी से आशा खेदड़, सीमा गैबीपुर, बहुत सारे नाम हैं। अनूप धानक ने अभी जेजेपी छोड़ी है तो भी वो भी बीजेपी में शामिल होकर प्रत्याशी हो भी सकते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं। नारनौल से देखिए कांग्रेस से भी लंबी फहरिस्त है, अभी फाइनल हुआ नहीं है क्योंकि कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट की आपस में खींचातानी है। ये सीट भी उन्हीं में से एक है। कुमारी शैलजा वहाँ पर अपने करीबी डॉक्टर अजय चौधरी को मैदान में लाना चाहती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व विधायक जसवंत सिंह के सुपुत्र
जस्सी पेटवार जसपाल संधू, जस्सी पेटवार या प्रोफेसर रामभगत शर्मा, किसी एक पर दांव खेल सकते हैं। और बीजेपी से तो यहाँ कैप्टन पर साहब एक सोनिया दुहन जो सोनिया दुहन भी एनसीपी लड़ी। छोड़कर कांग्रेस अभी ज्वाइन आई। की है, वो भी टिकट मांग रही हैं, परंतु अभी पेच फंसा हुआ है, कुछ और नहीं तो कहा जा सकता। बीजेपी तो कैप्टन साहब ही होंगे। हाँ, कैप्टन अभिमन्यु के ही ज़्यादा। हासी से क्या लगता है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस से सुमन शर्मा, राहुल मक्कड़, सुभाष गोयल 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। अगर कुमारी शैलजा गुट की चली तो वहाँ अतर सिंह सैनी भी प्रत्याशी हो सकते हैं। और बीजेपी से ये बीजेपी से विनोद भ्याना की लगभग टिकट फाइनल। बरवाड़ा से कांग्रेस से तो देखिए रामनिवास घोडेला यदि ओबीसी कार्ड पे गई कांग्रेस तो, और बरवाला से ओबीसी प्रत्याशी उतारना हुआ तो रामनिवास घोडेला बहुत स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हैं। यदि जयप्रकाश जेपी अपने किसी करीबी को मैदान में उतारना चाहेंगे तो उसमें सुरेंद्र बरवाला को कांग्रेस ज्वाइन करवा कर बरवाला से चुनाव लड़वाया जा सकता है, या फिर राजेंद्र सूरा को भी चुनाव में। बीजेपी से कौन होगा? बीजेपी से मुझे लग रहा है कि जोगीराम सिहाग और स्वीटी बूरा, इनमें से कोई एक प्रत्याशी। और हिसार से कांग्रेस के प्रत्याशी? कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, वहाँ पर बजरंग दास गरग का नाम आगे किए हुए है। वहाँ कुमारी शैलजा अपने पिछली बार के जो चुनाव लड़े थे रामनिवास राणा, उनका नाम आगे कर रही है। देखते हैं वहाँ पर। तो हिसार शहर से बीजेपी सावित्री जिंदल जी के चुनाव लड़ने की संभावना ज़्यादा लगती है। यदि कोई इस तरह का उलटफेर हुआ तो वहाँ पंजाबी कम्युनिटी से प्रत्याशी उतारना हुआ तो गौतम सरदाना। हाँ, कमल गुप्ता वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं भी, और टिकट कट सकते हैं उनके। वहाँ एंटी इनकमेंसी है। और नलवा से बताएं कांग्रेस के प्रत्याशी? देखिए, कुमारी शैलजा इस बार संपत सिंह के सुपुत्र गौरव संपत का नाम आगे कर रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि ओबीसी कोटे से नाम लाना चाहेंगे तो आईएएस चंद्र प्रकाश, जो कि पूर्व एमपी, राज्यसभा एमपी रामजी लाल के भतीजे हैं, और अनिल मान, जो कि उनके बहुत ही ज़बरदस्त वर्कर हैं, अनिल मान। और बीजेपी से कौन हो? रणबीर गंगवा वही रहेंगे, जो कि डिप्टी स्पीकर भी हैं, उनकी टिकट लगभग फाइनल। तो दोस्तों, ये था हमारा मध्य हरियाणा के बारे में। कांग्रेस, बीजेपी, अदर्स में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो सकता है, अभी दिख रहा है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रत्याशी है जो मजबूत है ग्राउंड पर, वो भी अगर आप हमारी अटेंशन में लाना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बताएं। कथुरिया साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।